चूंकि वह काफी देर से शौचालय में थी, उसका प्रेमी और उसकी कार गायब हो गए थे। जमीन पर सिर्फ एक सिगरेट रह गई थी। जिन ने सोचा कि वह वही है, इसलिए उसने फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन वह बंद था। तभी एक पिकअप ट्रक आकर रुका। कुछ लोग पास आए और सड़क से मिसाइल के ड्राइवर को पहचान लिया। उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसने अपने प्रेमी को फोन करने के लिए एक फोन बूथ ढूंढा, लेकिन विश्राम क्षेत्र इतना दूर था कि पे फोन काम नहीं कर रहे थे। गुस्से से भरकर वह गालियां देने लगी और सड़क पर एक नोटिस देखकर हैरान रह गई। जिन सिर्फ महिलाओं को देखकर जल्दी से सुरक्षा कार्यालय की ओर गई, लेकिन गेट बंद और खाली पाया। उसने पैदल जाने की योजना बनाई थी, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी देखकर उसने यह विचार छोड़ दिया। तभी सुरक्षा अधिकारी ने अपनी स्पॉटलाइट चमकाई, जिससे लगा कि कोई तस्वीरें ले रहा है। वह मदद के लिए दौड़ी, लेकिन काफी देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के इंतजार करती रही। मदद की तलाश में जिन सड़क के किनारे बैठ गई और अपने प्रेमी की खूबियों पर विचार करने लगी। उम्मीद कर रही थी कि वह जल्द ही आकर उसे बचा लेगा। उसी समय पिकअप ट्रक तेजी से उसके पास से गुजरता हुआ निकल गया। शुक्र है जिनकी प्रतिक्रिया ने उसे सुरक्षित बचा लिया। दूसरा आदमी कार से बाहर नहीं निकला, बस उसने एक मोबाइल फोन फेंक दिया। जिन ने उसे उठाया और देखा कि वह उसके लापता प्रेमी का था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई होगी। उसे फिर से जाते देख उस चौकस महिला ने लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लिया। फिर वह मरम्मत की दुकान के बाथरूम में वापस गई और दरवाजे के पैनल पर लिखे संदेश को फिर से पढ़ा। साले ने मुझे काट डाला, मेरे पति को मार डाला। उस नंबर में पहले वाला लाइसेंस प्लेट नंबर भी शामिल था। जैसी कि उम्मीद थी, कार में बैठा व्यक्ति हत्यारा था। अंधेरा छाने पर छिपते हुए जिनने सुरक्षा गार्ड की खिड़की से धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। उसने सबसे पहले मदद के लिए मुख्यालय को रेडियो पर संपर्क किया और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जल्द से जल्द पहुंचने का वादा किया। जिन ने सुना, आखिरकार उससे सुकून मिला। उसे अचानक नींद आ गई। आधी रात को जब वह शौचालय के लिए निकली तो उसने अपने प्रेमी की कार कुछ ही दूरी पर देखी, लेकिन वह उसमें नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे जिन भागने के इरादे से कार की तरफ दौड़ी। उसे डर था कि अगर कार अभी भी उसके कब्जे में थी तो अचानक खून से भर गई होगी। घबराई हुई जिन ने जल्दी से कार स्टार्ट की, लेकिन वह रुक गई। उसी पल पिकअप ट्रक फिर से प्रकट हुआ और उनकी ओर तेजी से बढ़ा। शुक्र है कि जिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ड्राइवर के दरवाजे से बाहर कूद गई। दूसरी तरफ वाले ने उसे भागते हुए देख लिया, लेकिन रुके नहीं और लाउडस्पीकर चालू कर दिया। यह वही कॉल थी जो उसने सुरक्षा अधिकारी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यालय को भेजी थी। जिन इस बात से हैरान थी कि यह बदमाश क्या कर रहा है। बाद में जब वह वहां थी तो उसे दरवाजे के पैनल पर 1971 के अनगिनत संकट संदेश मिले, जिनसे पता चलता है कि पिकअप ट्रक में बैठा वह बदमाश 30 सालों से भी ज्यादा समय से इस इलाके में अपराध कर रहा था। उसी समय एक महिला की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। आवाज के बाद उन्हें गोदाम में एक अजनबी मिला, लेकिन दरवाजा बंद था, जिससे वे उसे बचा नहीं पाए। महिला ने बदमाश के हिंसक व्यवहार के बारे में बताया और दावा किया कि वह राहगीरों को निशाना बना रहा था। उसके प्रेमी पर हमला हुआ होगा। तभी इंजन की आवाज से लकड़ी का दरवाजा जल गया, जिससे बदमाश हिल नहीं सका, इसलिए वह कुछ देर के लिए गाड़ी चलाकर चला गया। इसके बाद जिन ने फंसी हुई महिला को बचाने के इरादे से औजार निकालने के लिए कार की डिक्की खोली। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि महिला गायब थी। यह सोचकर कि उसने उसे आधी रात को देखा था, जिन तुरंत गुमशुदा व्यक्ति खोज कार्यालय गई और महिला की जानकारी हासिल की। उसके गायब होने का समय महिला के समय से मेल खाता था। वह महिला सचमुच वहां थी और उसे उस विकृत व्यक्ति ने अपने जाल में फंसा लिया था। अपनी किस्मत और फिर अपने ही विचारों के बारे में सोचते हुए जिन खुद को बाथरूम में चीखने से नहीं रोक पाई। तभी उसने बाहर से एक आवाज सुनी और खिड़की से झांका। लुओ, एक पुलिस अधिकारी वहां से गुजर रहा था। कार्यालय में सेंधमारी देखकर पुलिस अंदर सामान की जांच करने के लिए दौड़ी। जिन दौड़ी दौड़ी अंदर गई और बताया कि उसका सामना एक विकृत व्यक्ति से हुआ था, जो एक पीले रंग की पिकअप ट्रक चला रहा था, जिसने उसके प्रेमी का भी अपहरण कर लिया था। अचानक बाहर जियाकार के पिछले हिस्से से एक कार गुजरी। जिन ने उस विकृत व्यक्ति की कार पहचान ली। एक अच्छे इंसान पर गलत आरोप न लगाना चाहते हुए पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए बाहर गई। अंदर से देख रही जिन हैरान रह गई। विकृत व्यक्ति को समझाने की कोशिश करने के बाद
उसे एहसास हुआ कि वह गायब हो गया है। वह यह साबित करने के लिए दौड़ी कि कार में वास्तव में विकृत व्यक्ति ही था, लेकिन पुलिस उसकी बातों में आकर उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और दोनों में बहस हो गई। एक पिकअप ट्रक आया और पुलिस अधिकारी को टक्कर मार दी। जिन ने उस आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक 2 बार और टकराया। फिर पुलिस आ गई और उस बदमाश ने अपनी मोटरसाइकिल को बेड़ियों से ट्रक से बांध दिया और तेजी से भाग गया। जिन ने मौके का फायदा उठाकर कमरे में छिपकर पुलिस वाले के जख्मों को अच्छी तरह साफ किया। जल्द ही वह बदमाश फिर आ पहुंचा। यह देखकर जिन ने उस आदमी को बाहर एक लकड़ी के तख्ते से रोक दिया और बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाने की धमकी दी। शायद उसकी बातों से डरकर बदमाश ने दरवाजा बंद कर दिया और भागने का मौका ढूंढते हुए एक पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से निकल गया। पहले उसने दरवाजे में एक छेद किया, फिर तार निकालने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने उसकी उंगली पकड़कर उसका एक हिस्सा पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत उसने अपनी पिस्तौल से उस बदमाश को बाहर गोली मार दी। बंदूक की ताकत देखकर उसने जोर लगाना बंद कर दिया और बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल गया। एक कैमरा खुल गया और फुटेज असहनीय था। उसने देखा कि वह बदमाश उसके प्रेमी को बेरहमी से छू रहा था। कुछ ही देर बाद उस बिगड़ैल ने बाथरूम में पेट्रोल डालकर एक चालाक चाल चली। जिनको एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है, उसने भागने के लिए बाथरूम का रोशनदान खोला, लेकिन उसके पैर पहले ही अपंग हो चुके थे, जिससे बचना नामुमकिन था। बिगड़ैल की बार बार की मांगों के आगे जिन ने अनिच्छा से उसे जाने दिया। जैसे ही बिगड़ैल ने अपना लाइटर निकाला, बाथरूम में आग लग गई। जिन ने मौके का फायदा उठाकर रोशनदान खोल दिया, जिससे विस्फोट हो गया। थोड़ी देर भागने के बाद किनारे पर खड़ी नायिका ने एक पिकअप ट्रक से उतर रहे आदमी पर नजर डाली। पता चला कि वह उसका प्रेमी था, जिसे रस्सी से मुंह बांधने के कारण उत्तर पश्चिम भेज दिया गया था। बाद में जिनका दिल टूट गया, उसे बाइग्यू की आधी बोतल मिली। उसने एक साधारण ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और जैसे ही बिगड़ैल गाड़ी लेकर आया, उसने जलती हुई बोतल कार पर फेंक दी। जिन यह सोचकर कि उसे अपना इनाम मिल गया है, तब तक इंतजार करती रही जब तक उसने देखा कि कार खाली हो गई है। वह विकृत व्यक्ति पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। जल्द ही यात्रियों का एक नया समूह विश्राम स्थल पर पहुंच गया और जिन भी साइन बोर्ड पर दिखाई दी। एक महिला शौचालय का उपयोग करके निकलने ही वाली थी कि तभी उसे एक गोदाम से मदद की पुकार सुनाई दी। वह जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए बाहर गई, जिसने गोदाम खोला और वहां कुछ भी नहीं मिला सिवाय विविध वस्तुओं के ढेर के। वे सोच रहे थे कि अंदर क्या है, जिनको अपहरण की कोठरी में कैद कर दिया गया था। अगर मेरा अनुमान सही है तो फिल्म में ट्रक चलाने वाला विकृत व्यक्ति अंत में गंभीर पुलिस अधिकारी है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई इसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।